आज आज का जो हम लोग सेशन जो आपने रखवाया सर, बहुत ही बेहतर और अच्छा और इसी से जुड़ा हुआ है ना। हाउ टू टॉक विथ एन अननोन प्रोस्पेक्ट टू कन्वर्ट एज एसोसिएट बायर। अब हेडिंग ही बड़ा जबरदस्त है कि भाई जिस व्यक्ति से यदि हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम चांस ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति जुड़े, है ना। रिजल्ट लेना, मेरा उद्देश्य क्या है कि यदि सामने वाले लोगों से बात कर रहे हैं तो रिजल्ट हम निकाल लें। हाँ। रिजल्ट निकलना जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो किस तरह से बात किया जाए, क्या बात किया जाए, किन चीजों को नजर में रख के बात किया जाए, ताकि जो अनजान व्यक्ति है, हम उसको जानते नहीं है, हम उसको पहचानते नहीं है, है ना, और वो व्यक्ति जो है हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाए, है ना। तो ये बिजनेस करने के लिए जब तैयार हो जाएगा तब जाकर के हम लोग जो है अच्छे तरह से इसको कंसीडर कर सकते हैं, है ना। और लग सकता है कि भाई हमने कुछ सीखा है ना, जिससे कि ज्यादा मनचाहा रिजल्ट हम लोग ले सकते हैं, मनचाहा रिजल्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यदि आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। और मैसिव एक्शन की बात जहां तक हम लोग करते हैं कि मेरा टीम ग्रोथ कैसे फास्ट करे, तो उसका यही तरीका है कि पहले तो खुद आप प्रिपेयर्ड हो जाइए, खुद अपना माइंडसेट स्ट्रांग कर लीजिए, खुद अपना विजन क्लियर कर लीजिए, खुद सिस्टम को समझ लीजिए अच्छे तरह से, भले जो टाइम लग जाए। फिर यही चीज आप अगले 10 बंदे को ट्रांसफर कर पाइए, और वो 10 बंदा फिर नेक्स्ट 10 बंदे को ट्रांसफर कर पाए। तो जहां तक हमें लगता है कि ट्रेन द ट्रेनर मॉडल का जो कल हम बात कर रहे थे, इसी मॉडल को फॉलो कर करके एक मैसिव एक्शन लाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से कंट्रोल हमारे हाथ में होगा, है ना। कंट्रोल आपके हाथ में होगा, आप वो 10 को इंस्ट्रक्ट करेंगे, वो 10 10 को इंस्ट्रक्ट करेंगे, पूरा पता चलेगा कि मैसिव एक्शन हमारा होगा। हाँ, ग्रोथ में क्या है कि भाई रिश्ता पर्सनल कनेक्शन नहीं बन पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग और अलग बिजनेस में जहां तक हम समझते हैं यही अंतर है। यहाँ पे डायरेक्ट सेल करने का मतलब भी क्या हुआ कि भाई वन बाय वन हम सेल कर रहे हैं, है ना, वन बाय वन हमारा अप्रोच हो रहा है ना। एक हॉल में यदि हुजूम मान लिया जाए, कहीं ना कहीं से हम 100 500 1000 लीड ले लिया और लोगों को जूम पे बुला लें, तो यहाँ पता चलता है कि 20 को कॉल किया तो 7 लोग पहुंचे, है ना। तो पता यहाँ पे भी ऐसा ही, हर जगह ऐसा ही होगा कि आप 100 का लिस्ट बनाएंगे, 500 का लिस्ट बनाएंगे, लेकिन उतने लोग यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। अब इसी पे यहाँ टेक्निक भी एक और निकाला गया, एडवांस टिकटिंग का, कि भाई यदि आपने हॉल बुक कर लिया, सब कुछ कर लिया, तैयारी वगैरह सब कुछ कर लिया है, और यदि सोचे कि आदमी हॉल में ही आकर के टिकट खरीदे, तो पता चला कि हर सेमिनार अनसक्सेसफुल होगा। लेकिन एडवांस टिकटिंग का नॉलेज कॉन्सेप्ट यही आपको बता रहा है कि भाई उतना टिकट सेल हो चुका है, और हर एक छोटा छोटा जो लीडर है, 20 टिकट, कोई 50 टिकट, कोई 100 टिकट, कोई 500 टिकट की जिम्मेदारी ले रहे हैं, और वो पैसा वहां से पे आउट कर चुके। तो जो प्रोग्राम आयोजित करने वाले हैं वो तो भाई किसी तरह का रिस्क फ्री हो गए ना, वो रिस्क फ्री हो गए, है ना? तो इस तरह से भले हम लोग लोगों का इंटरेस्ट को लेकर के हम लोग मैसिव एक्शन को ले सकते हैं, और वीडियो से कन्विंस होकर के आएंगे, लेकिन वहां पे वीडियो एक माध्यम बन सकता है सर, आई एम अग्री विथ यू। वीडियो एक हमारा एक अच्छा सा वीडियो बनाया, है ना, और वन वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे अभी हम लोग रिकॉर्डिंग पे डाल रहे हैं, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है। आज खुद हम अपना वीडियो ही कई बार देख रहे थे, दिन में आज हम अपना वीडियो ही कई बार देख रहे थे, लगा कि भाई चलो अच्छा इंफॉर्मेशन सेव किया गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वन बाय वन वीडियो बना सकते हैं, ऐड बना सकते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने व्हाट्सएप फनल पे बात कर रहे थे हम लोग, रिजल्ट को दे सकते हैं, वीडियो बना करके आप डाल सकते हैं, ताकि लोगों को देखिए यहाँ पे भी पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल यही मैटर करता है कि पब्लिक में हमको क्या बात करनी है। जैसे अभी मिशन सिंदूर को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, भाई पूरे इंडिया का डिमांड था, और लोग पूरा इंडिया खुश है ना। तो बिल्कुल। ऐसे ही हम लोगों को अब सोचिए राजनीति में कैसा स्टेप लेना होता है, राजनीति में कैसा स्टेप लेना होता है। इन द सेम वे हम लोगों को मास जब कम्युनिकेशन करना है, लोगों के साथ जब बात करना है, तो उन्हीं चीजों को हम रख सकते हैं जो मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगे,
99% लोगों को अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, 100% लोगों को अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। किसी के मुंह से आप ये नहीं सुन सकते हैं कि मिशन सिंदूर जो है बड़ा बकवास है या ये गलत किया, ऐसा कुछ नहीं। जो सुन रहे हैं सब लोग, सबसे पहले तो मिशन का नाम ही सुन करके मतलब बहुत ही अजब लग रहा है, पर्सनल बार लग रहा है। हाँ लग हाँ। रहा है कि वो 26 जो जिनकी मौत हुई उनसे पर्सनल मतलब ये किया जा रहा है, भाई एक एक का बदला लिया जा रहा है, सिंदूर का बदला लिया जा रहा है ना। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों को भी काम करने की आवश्यकता है कि जो भी आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं, आपका वीडियो हो सकता है कि पर्सनल हो, लेकिन जब वो 500 लोगों को जाएगा और वो संवाद 500 लोगों से बात होनी चाहिए, तो ऐसा कॉमन पॉइंट हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो 500 लोगों को हिट करे। वो 500 लोगों का पिन पॉइंट हो, पेन पॉइंट हो कि सबका सबको टच करे। अब वो वीडियो में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट कैसे क्या करके दिया जाए, जैसा हम समझ रहे हैं क्या कि जो कोई भी देखे उसको अच्छा लगे। अब यहाँ होगा क्या कि हर आदमी जो है अलग अलग है, हर आदमी अलग अलग है। अब हर एक आदमी को यदि जो आप टारगेट करेंगे, तो क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो अलग कॉन्सेप्ट है ना, ये तो पर्सन टू पर्सन चलने वाला बिजनेस है ना। पर्सन टू पर्सन जब चलने वाला बिजनेस है, तो अब यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास कर सकते हैं कि जब पर्सन टू पर्सन चलेगा, तो पर्सन टू पर्सन ही हमको कंटेंट को ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, है ना। जब पर्सन टू पर्सन ब्रॉडकास्ट करेंगे तभी जाकर के समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आने वाला नहीं है। तो हम लोगों का उद्देश्य जरूर होता है कि जिससे भी बात करें उससे बिल्कुल उसको प्रोस्पेक्ट से हम लोग अपना एसोसिएट बायर ही कन्वर्ट कर लें। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, बिना स्ट्रेटेजी का आप वहां पे जा नहीं सकते, बिना स्ट्रेटेजी का आप वहां पे पहुंच नहीं सकते, है ना। तो देखिए हम लोगों को इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजिक और पर्सनलाइज्ड अप्रोच अपनाना पड़ेगा। सामने वाले बंदे को भले पता नहीं हो सकता है कि क्या है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है कि पर्सनलाइज्ड और स्ट्रेटेजिक अप्रोच जब तक आप नहीं लेंगे, तब तक वहां तक आप जा नहीं पाएंगे, है ना, तब तक वहां तक जा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जिस पे हम लोग करेंगे, किसी भी व्यक्ति से या एक प्रोफेशन को आप टारगेट कर सकते हैं, है ना। कोई जॉब का है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है ना, या कहीं कहीं और भी जो है। तो वहां पे एक क्या कर सकते हैं कि एक सेक्टर को टारगेट आप कर सकते हैं। मान लीजिए रिटायरमेंट एज वाले लोग अलग हैं, या इसको मॉम कह सकते हैं कि भाई जो मतलब वर्किंग अनमैरिड नहीं है, मैरिड हैं और बच्चे वाले वो हैं, तो उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये टारगेट कर करके आप भले सबको कवर कर सकते हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसको को टारगेट करना है। ये सेक्टर को बदलना पड़ेगा। डॉक्टर के लिए अलग अलग तरीका होगा अप्रोच करने का, टीचर्स के लिए अलग अप्रोच करने का होगा, इंजीनियर्स को अलग तरह से हम लोग टारगेट कर सकते हैं, साइंटिस्ट लोगों को अलग तरीके से टारगेट कर सकते हैं। तो ये बल्क में यदि हम चाहेंगे कि एक ही साथ करें तो ये संभव नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये संभव नहीं है ना। तो स्ट्रेटेजिक और पर्सनलाइज्ड अप्रोच हम लोगों को लेना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, रिसर्च एंड प्रिपरेशन। रिसर्च एंड प्रिपरेशन, जिस व्यक्ति को हम लोगों ने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में डाला है, सबसे पहले तो सस्पेक्ट, फिर आफ्टर प्रोस्पेक्ट। तो जिसको भी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में हम लोगों ने डाला है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट में उसको डाला तो उसके ऊपर रिसर्च करना है, थोड़ा सा समय देना है, क्योंकि वी वांट क्वालिटी पीपल। हर एक आदमी को लाना नहीं चाहते हम लोग बिजनेस में, है ना। भाई कहा जाता है ना कि कुत्तों का झुंड से अच्छा शेर का झुंड अच्छा होता है ना। तो यहाँ भी हम लोगों को क्या करना है कि रिसर्च करना है उनके ऊपर। अब कहिएगा कि ये प्रोफेशनल अप्रोच है, रिसर्च करना पड़ेगा। रैंडमली यदि आप प्लान दिखाएंगे तो ज्यादा ना ही सुनने को मिलेगा। हम लोगों को जिसको भी प्लान शो अप करना है, जैसे अभी हमारे एक दो लिस्ट में हैं, अभी देखिए सेवारथ बस करके यहाँ पे चलाते हैं, उनका ऑनर है, तो उनको हम लोगों ने टारगेट करके रखा है ना, कि भाई जिनका 10 बस ऑलरेडी दौड़ रहा है, 40-40 लाख का एक एक बस होता है, और उनको इस बिजनेस के बारे में कैसे रखें।
तो पहले सस्पेक्ट बनाया कि भाई इनको दिखाना है, प्रोस्पेक्टिंग किया, नाम और लिस्ट हम लोगों ने ले लिया। अब क्या है कि उनको इस बिजनेस का अप्रोच करना है, कैसे करें? तो क्वालिटी लोगों को अप्रोच कैसे करना है, तो वहां पे आपको उनके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा कि उनके माइंड में चल क्या रहा है और उनके बारे में आप जान कैसे सकते हैं। तो उनसे सवाल पूछ करके और ज्यादा से ज्यादा उनको सुन करके, ज्यादा सवाल यदि अप्रोच करेंगे, ज्यादा उनसे सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ज्यादा उनको सुनने का प्रयास करेंगे, और जब ज्यादा सुनने का प्रयास करेंगे तो आपका जो है चांसेस क्या है, बढ़ जाएगा। अब उनको ज्यादा से ज्यादा हम लोग जान कैसे सकते हैं, तो अंडरस्टैंड देयर बिजनेस, उनका रोजगार जानने का प्रयास करिए कि आखिर वो करते क्या है ना? लर्न अबाउट देयर कंपनी, भाई जिस भी प्रोफेशन से हैं उनका फ्रेंड सर्कल, कहा जाता है कि आप अपने 5 एवरेज दोस्तों का ही रिजल्ट होते हैं, तो भाई उनके फ्रेंड सर्कल को हम लोग देख सकते हैं। और सबसे आसान सा तरीका आज के डेट में क्या है, गो थ्रू देयर सोशल पेजेस। भाई आप जिनसे भी बात करते हैं उनका फेसबुक लिंक मांग लीजिए, इंस्टाग्राम लिंक मांग लीजिए, नंबर मांग लीजिए, व्हाट्सएप पे उनको थोड़ा सा आप देखिए कि कैसे स्टेटस लगाते हैं, कैसे क्या लगाते हैं। तो फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम पेजेस, है ना? तो वहां पे आप जा करके उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या वो डिसीजन टेकर है या नहीं है ना? तो इस तरह से आप उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उनका हैबिट्स क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, क्या वो डिसीजन टेकर है या नहीं है, डिसीजन लेने का उनके अंदर एबिलिटी है या नहीं है ना? तो ये सब कुछ को यदि जो हम लोग जानेंगे, सबसे पहले उनका केवाईसी करने से पहले आपको अपने प्रोस्पेक्ट को जानना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि क्वालिटी लोगों को हमको अपने अंदर लाना है, उनको समझने में समय देना पड़ेगा थोड़ा, है ना? तो रिसर्च करना है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि भाई पोटेंशियल चैलेंजेस आप लीजिए, उनका क्या है, पोटेंशियल चैलेंजेस क्या है, उसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना होगा, है ना? तीसरा चीज देखिए क्या है, आइडेंटिफाई देयर पेन पॉइंट। भाई वो कमी किस चीज का है, पेन पॉइंट उनका क्या है, इसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा, है ना? कंसीडर व्हाट प्रॉब्लम्स, है ना? और कौन से प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, और आपका प्रोडक्ट, उनका आपके सर्विस कैसे उनके समस्याओं का समाधान कर सकता है, ये सारा कुछ आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे अभी देखिए, एक मतलब बेंगलोर वगैरह में जॉब करते थे, वहां से लॉकडाउन के समय में वो घर पे आ गए और गांव में ही रहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो उनसे हमारी बातचीत हुई, तो अप्रोच किया तो कुछ खुले नहीं, लेकिन बाद में जब उनसे फोन से बात हुआ सेकेंड टाइम में, तो बातचीत हुआ तो बोला, सर मेरा एक ही उद्देश्य है सर, कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा करवाएं, है ना? अपने बस उनका एक ही टारगेट है, बच्चे को अच्छा करवाना। अब ये समझ में आ गया कि इनका पेन मतलब पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन जो है कहाँ है, तो अपने बच्चे के ऊपर है, कि भाई ये अपने बच्चे के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। खुद गांव में रह रहे हैं और अब बच्चे को, अभी 3 साल का 4 साल का बच्चा है और उसको अच्छे से स्कूल में डाल रखा है। फिर थोड़ा सा हमने भाई अपने बिजनेस की बात ना करके कि उनके बच्चों के बारे में बताया कि भाई अभी अभी वो क्या करेगा, उसको भाई अच्छे एसोसिएशन देने का कोशिश करिए, जिससे उसका थॉट प्रोसेस अच्छा हो सके, अच्छे इन्वायरमेंट देने का प्रयास करिए, जिससे भाई उसके अंदर अच्छे अच्छे हैबिट्स आ सके। तो इस तरह से हमने क्या किया, कनेक्ट करने का प्रयास किया, बिजनेस प्लान नहीं दिखाया, हमने क्या किया, कनेक्ट करने का प्रयास किया। और ही इज गुड फ्रेंड, है ना? एक अच्छे दोस्तों में से एक उनका भी नाम आता है आज की डेट में, है ना? तो ऐसे हम लोग आज के डेट में लिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं कि पोटेंशियल लोगों को कैसे अपने पास लेकर के आए, तो रिसर्च करना है। अब जब हम लोगों ने रिसर्च कर लिया, पर्सनलाइज्ड योर अप्रोच, भाई अपना अप्रोच को पर्सनल बनाइए, पर्सनल अप्रोच में कन्वर्ट करिए। यूज देयर नेम्स, है ना? उनका नाम आप ले सकते हैं, है ना? रेफर देयर कंपनी, भाई उनको अपना एसोसिएशन में लाने का प्रयास करिए, उनके एसोसिएशन में जाने का प्रयास करिए। और क्वेश्चन ऐसा पूछिए जो ज्यादा से ज्यादा हाँ वाला हो, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है। क्रॉस क्वेश्चन में होता क्या है कि आप भले वहां पे आप जीत सकते हैं, आप खुद को वहां सही साबित कर सकते हैं, लेकिन पता चलेगा कि एक अच्छे रिलेशन बनाने में आप असफल हो जाएंगे। क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पर हम लोग क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेशन में घर में देखिएगा कि क्रॉस क्वेश्चन हो गया, वाइफ कुछ बोल दी तो सीधे उसका अगेंस्ट नहीं हमको बोलना है ना? ऐसा ही हम लोग करते हैं।
दो दोस्त हैं, यदि कुछ ऐसा बोल दिया तो हम क्या करेंगे कि जस्ट उसके अगेंस्ट में ही खड़ा हो जाएंगे। भाई क्या करना है छोटे छोटे ये जंग जीत करके। यू आर राइट, आप सही हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सच में ऐसा ही होता है, हमने भी ऐसा ही फील किया है। आई एम अग्री विथ यू। अब ये सारे शब्दों का यूज करने से क्या होता है कि आप उनके करीब हो जाते हैं। थर्ड पार्टी के बारे में यूज कर रहे थे, उससे हमको क्या लेना देना था, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो थे आप थे, जो वहां पे था वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उससे ज्यादा रिश्ता हमको बनाना था, गाढ़ा करना था। भाई थर्ड पार्टी जो यहाँ है ही नहीं, उसके बारे में हम लोग आपस में मतभेद क्यों कर रहे हैं। तो रिसर्च करना है। अब रिसर्च जब आपने कर लिया, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिया, अब नाउ रिलेट प्रिपरेशन। अब आप तैयारी करिए कि जब आप उनका लिस्ट बना लिए, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद आपने क्या कांटेक्ट कर लिया, इनवाइट भी कर लिया, अब वहां पे आप क्या करते हैं कि अपना प्रिपरेशन जबरदस्त रखिए। उनको किन चीजों का जरूरत होगा, कौन से प्रमाण वो ढूंढ सकते हैं, किससे वो रिलेट कर सकते हैं, कौन सा टेस्टिमोनियल्स उनके लिए बहुत अच्छा होगा, ये सारा कुछ जब हम लोग ध्यान देंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे। इट्स नॉट अ इजी टास्क, है ना। भाई बताया 10,000 20,000 50,000 इजी वे में आप बना सकते हो, है ना, लेकिन करोड़ों रुपया के लिए स्ट्रेटेजी को फॉलो करना ही पड़ेगा। करोड़ों रुपया के लिए स्ट्रेटेजी को फॉलो करना ही पड़ेगा। और जब तक आप स्ट्रेटेजी नहीं करेंगे, पर्सनलाइज्ड अप्रोच नहीं रखेंगे, इस बिजनेस में ज्यादा सक्सेस नहीं ले पाएंगे, है ना। तो पर्सनलाइज्ड योर अप्रोच, यूज देयर नेम, भाई उनका नाम से आपको बुलाना होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, रिसर्च करना है उनके बारे में। और दूसरा क्या करना है कि भाई प्रिपरेशन करना, जिनसे मिलने जा रहे हैं उनके बारे में प्रिपरेशन करना है। टीचर प्रोफेशन है तो कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए सही होगा, है ना। यदि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग वोमेन है और हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उनके साथ चैलेंज क्या हो सकता है, उस चैलेंज में हम लोग बात कर सकते हैं। ये दोनों में से एक कोई जॉब आप छोड़ सकते हैं, है ना। और यदि भाई मान लिया जाए कि जिनका ज्यादा बड़ा पे है वो आप जॉब करिए, जिनका छोटा पे आउट है, भाई ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए, बना लीजिए, बढ़ा लीजिए। और वहां तक यदि इनकम चला जाए तो एक एक जने को आप क्या कर सकते हैं, जॉब छुड़वा सकते हैं। वाई? बिकॉज दे आर नॉट गिविंग टाइम, है ना, एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, उनके बच्चे सही से पल नहीं रहे हैं, भाई जहां तहां जैसे तैसे ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे करके अप्रोच कर सकते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना होगा कि भाई इनके लिए क्या जरूरी है। कोई बॉस का खटपिट खटपिट ज्यादा सुनना नहीं पसंद करते हैं, उनकी लाचारी मजबूरी है कि भाई बॉस का सुन पा रहे हैं वो, है ना। डॉक्टर लोग हैं, भाई दिन रात उनके लिए कभी चैन नाम का चीज ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बुरे हैं, अच्छे हैं, बट उनका पर्सनल लाइफ भी अपना होता है। उनके अंदर जो स्किल है कोई और फुलफिल नहीं कर सकता है, आई नो दैट। उन्हीं को ऑपरेशन करना होगा। हार्ट स्पेशलिस्ट है, उनके जैसा कोई और है नहीं। बट हार्ट पेशेंट इतने ज्यादा धरती पे आ चुके हैं कि भाई पैसा भी देने के लिए, लेकिन आदमी एक ही है ना, वो इंसान है ना, मशीन तो है नहीं, है ना। तो भाई उनका क्या पर्सनल चाहत है, उसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम की बात कर सकते हैं, है ना। तो पर्सनलाइज्ड आपको रिसर्च करना होगा, और तब जाकर के उनके उसके लिए प्रिपरेशन करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा, और तब जाकर के उनके सामने आपको जाना पड़ेगा। एक फर्स्ट पॉइंट, है ना। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या आता है, क्राफ्ट अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। भाई आपकी अपना वैल्यू क्या है, आप कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं सामने वाले के साथ। बात तो करोड़ों का कर रहे हैं, और पता चला कि आपके देखने से ऐसा लग रहा है कि करोड़पति तो कहीं से दिखता ही नहीं है, ना इसका बाप करोड़पतियों वाला है, और ना ही लिविंग स्टैंडर्ड जो है करोड़पतियों वाला है। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। भाई सामने वाला व्यक्ति जिससे आप बात करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बात करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना अप्रोच दिखाना पड़ेगा, है ना। आपका वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है कि उनके नजरों में क्या है, आपका वैल्यू उनके नजरों में क्या है ना। भाई आप समझिए कि दे रिस्पेक्ट यू, क्या वो व्यक्ति जिसके सामने आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, कुछ आदर सम्मान है आपका उनके नजरों में, है ना। क्या वो पसंद करते हैं आपको। जो व्यक्ति जिस किसी को पसंद नहीं करता है, उसके साथ काम करना ही नहीं चाहता है। क्या आपका सही शुरुआत हुआ है ना। ये छोटी छोटी चीज मैटर करता है। क्या वो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, क्या आपके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं, क्या आपके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं।
भाई इतना कुछ आपको अपने हिस्से में देखना पड़ेगा, है ना। दे हैव कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स यू, आपके बातों से, आपके विजन से, आपके सोच से ऐसा लगता है कि आप उनको करोड़पति बना सकते हैं। पता चला अभी करंट प्रोफेशन, करंट प्रेजेंटेशन, करंट सिचुएशन जो हो सकता है वो आपका गड़बड़ हो सकता है, चलेगा, लेकिन आपका विजन कहां तक ले जाता है, आप जिस प्लान की बात कर रहे हैं क्या वो प्लान में कुछ ऐसा दम दिख रहा है क्या, है ना। तो दूसरा इन सारी चीजों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ग्रैब देयर अटेंशन, उनका ध्यान आपको खींचना आना चाहिए, है ना, उनका। और कंपेलिंग हुक जो है ना, स्टार्ट विद अ कंपेलिंग हुक, भाई उनको सुनने के लिए मजबूर करें। ऐसा कुछ आपके बात से या आपके पास ऐसा कुछ मटेरियल हो, है ना, ऐसा कुछ दिखाने के लिए हो, ऐसे कुछ कंपेलिंग हुक होना चाहिए कि आपने एक बात बोला और उनको ऐसा लगा कि सच में ये बंदे में कुछ तो दम है, कुछ तो दम है, इसकी बातों में कुछ तो खास बात समझ में आ रहा है, तभी तो वो सुनना पसंद करेंगे। क्यों सुनना पसंद करेंगे, है ना। तो स्टार्ट विद अ कंपेलिंग हुक, मतलब उनको अपने तरफ खींचने वाला कुछ ऐसा व्यवहार, ऐसा बातचीत, ऐसा डॉक्यूमेंट्स, है ना, ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा, है ना। म्यूचुअल कनेक्शन बनाना पड़ेगा। मैं तो इंटरेस्टेड हूं कि भाई आपको डायमंड जल्दी से जल्दी बना दूं, लेकिन पता चला कि आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। धक्का धक्का दे करके बिगिनर है, स्टार्टर है, ओपनर है, ईगल है, रनर तक है, भाई कुछ लोगों को रॉयल्टी तक तो पहुंचा दिया, लेकिन वो संभाल ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को। तो म्यूचुअल कनेक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हम भी इंटरेस्टेड हैं और आप भी इंटरेस्टेड हो, और दोनों मिलके जब इंटरेस्टेड हैं तब हम लोग बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं जा सकता है। तो तो ये रिसेंट है न्यूज आप टीचर है, तो दीजिए, ये कौन क्या क्या अपडेट करिए है? कि भाई अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आपका इस बिजनेस में ग्रोथ क्या है, आपकी कंपनी क्या कर रही है। और फोन का रिसेंट कुछ ना कुछ उनको आप बताने का प्रयास करिए, है ना। अपडेट उनको करिए कि अभी का आपका अचीवमेंट क्या है ना। अभी आप इतने साल से कर रहे हैं बिजनेस में, आप कहाँ पहुंच पाए हैं, है ना। तो ये सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा, तब जाकर के अच्छे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, है ना, ऐसे नहीं हो पाएंगे। तो क्लियरिटी, देखिए, क्लियरली स्टेट योर पर्पस, आप बताइए कि भाई आप उनसे मिलना क्यों चाहते हैं। पता चला कि सब कुछ गए और जो जिस काम के लिए वहां पे हम लोग पहुंचे वो काम हम लोगों ने किया ही नहीं। आए थे प्लान दिखाने के लिए, पता चला कि वही हमको प्लान दिखा दिए और हम वापस चले आए। तो जब कांटेक्ट और इनवाइट करते हैं तो आपका क्लियरली स्टेट योर पर्पस, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं किस पर्पस से आपसे मिल रहा हूँ, है ना। तो मेंशन व्हाई यू आर रीचिंग आउट एंड हाउ यू कैन ऐड वैल्यूज, है ना। क्लियर करिए कि भाई एक प्रेजेंटेशन लेकर के मैं आपके पास आ रहा हूँ और ये बिजनेस प्रेजेंटेशन है। अब देखिए कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो इंटरेस्टेड है, या टाइम फ्रीडम के लिए इंटरेस्टेड है, या सिक्योरिटी उनको थोड़ा सा ऐसा कुछ लग रहा है। कौन सा इवेंट हमारे जीवन में, आपके जीवन में कब आ जाएगा, नो वन नोज। कब जीवन का टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, सब कुछ आपका मिनट में, आपको कहता है ना कि लाइफ बदलता है, तो मिनट में आपका लाइफ को चेंज करके रख देने वाला है। अभी मिशन सिंदूर जहां पे भाई बमबार्डिंग हो रहा है, बताइए क्या सिचुएशन हुआ होगा। फुलगामा में सब लोग यहाँ घूमने के लिए गए, भाई जम्मू कश्मीर जहाँ पे भी पहलगांव में, है ना, सब लोग वहां गए घूमने के लिए। कौन जान रहा था कि भाई मेरे लिए अंधेरी रात है, नो वन नोज। तो सिक्योरिटी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्लानिंग हम लोगों को पहले से करके रखना पड़ेगा। अभी देखिए न्यूज मिलने को आ रहा है कि भाई कल तक तो इस घर में खुशी था, ये था, सब कुछ था, और बारात जब उधर से लौट के आई तो 6 लोगों का लाश एक ही घर से निकल रहा है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के ऊपर हम लोगों को पिन पॉइंट करना है। जॉब अचानक चला गया, कंपनी अचानक क्रैश कर गई, रातों रात कंपनी का मालिक कोई चेंज हो जाता है, एम्प्लॉय को पता भी नहीं चलता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के ऊपर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना अरे है नो, ना। थर्ड पॉइंट जो हम लोगों का आता है, मैं बिल्ड बोल रही ट्रस्ट हूँ एंड रेपो बिल्डअप करिए, रेपो बिल्डअप करिए। बी ह्यूमन, है ना। भाई जैसे तैसे लोगों के साथ संगत छोड़ना है, अपने जो बकवास का सराउंडिंग है उसको छोड़िए,
और फोकस ऑन बिल्डिंग और रिलेशनशिप। जिससे भी हम लोग बात करें, क्वालिटी पीपल हैं, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि उनके साथ पहले रिश्ता बनाए। वी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस, है ना। वी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस। जब हम लोगों का निर्माण करेंगे, लोग खुद ब खुद बिजनेस बना लेंगे। तो फोकस ऑन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, एक अच्छा रिश्ता बनाने का प्रयास हम लोगों को करना है। सो इम्पैथी, अंडरस्टैंड देयर चैलेंजेस। भाई बताइए, मैं आपको समझ पा रहा हूँ, आपके चैलेंज को समझ पा रहा हूँ। अभी हमारे साथ देखिए एक सिकंदर सर है, स्कूल में इतना बिजी है कि कुछ कहने का नहीं। एक दिन रूटीन वो पूरा हमको शो अप कर रहे थे, लेकिन फिर भी ना तो पैसा है ना समय है। पैसा भी उस लायक नहीं है और समय भी नहीं है। अब बताइए कि अंडरस्टैंड देयर चैलेंजेस। अरे सर, करना तो हम चाहते हैं सर, करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या बताएं, आपने देखा मेरा रूटीन कैसे है, मैं कैसे एक्शन लूं, किस तरह से एक्शन लूं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अंडरस्टैंड देयर चैलेंज। हर एक व्यक्ति का अपना एक चैलेंज है। कोई ईएमआई के चक्कर में फंसा पड़ा है ना? तो ये सब चैलेंज उनका समझना है। उनके ईएमआई को हम लोग हल्का कर सकते हैं, है ना। एंड पोजीशन योरसेल्फ एज अ हेल्पफुल पार्टनर। आप उनको इस तरह से गाइड करिए, उनको इस तरह से बताइए कि भाई उनका प्रोफेशन इस तरह से होना चाहिए, है ना। उनको ऐसा लगना चाहिए कि भाई आप उनकी मदद करना चाहते हैं, सचमुच मदद करना चाहते हैं, जेन्युइनली आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, सच में आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, सच में उनकी आप मदद करना चाहते हैं। ये विश्वास यदि आप पास कर दिए तो ज्वाइनिंग तो आना ही आना है, एसोसिएट बायर तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना। फोर्थ पॉइंट आता है, देखिए, कि प्रेजेंट वैल्यू क्लियरली। भाई जो कुछ भी आपके पास है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका बेनिफिट हाईलाइट करिए। फीचर्स ज्यादा बताने का प्रयास नहीं करना है, कैसे चलता है, क्या होता है, मैकेनिज्म में नहीं जाना है। बेनिफिट्स, मोबाइल हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन कहाँ हम लोग जानते हैं कि कैसे चलता है, क्या होता है, क्या इसके अंदर का मैकेनिज्म है, नहीं जान पाते हम लोग। अभी हम लोग एक साथ इकट्ठा बैठ करके जूम सेशन ले रहे हैं। अब बताइए, यहाँ पे हम लोग को थोड़ी ना पता है कि क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन हम लोग इसका बेनिफिट यूज कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से इस बिजनेस के बेनिफिट के ऊपर हम लोगों को बात करना है। कंपनी कहाँ से पैसा देती है, कहाँ से सामान बनाती है, क्या करती है। भाई मैंने उस पचड़े में क्यों पड़ना है, ये कंपनी की जिम्मेदारी है। प्रोडक्ट समझ में आया तो ठीक यूज किया, नहीं समझ में आया वापस, है ना। उस पचड़े में क्यों जाना है, कैसी बनाती है, कहाँ से लाती है, कितना इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ता है। भाई उससे ज्यादा अच्छा नेटवर्क बनाने पे फोकस कर लीजिए ना। तो बेनिफिट्स के ऊपर बात करना है, क्योंकि नेटवर्क्स में पैसा है। आप जितना ज्यादा नेटवर्क बना पाएंगे, उसी से पैसा ज्यादा आपको मिलने वाला है। तो प्रोडक्ट को आप चैलेंज क्यों ले रहे हैं, है ना। तो हम लोगों को करना क्या है, बेनिफिट पे बात करना, फीचर्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आप घर में एसी लगाए हुए हैं, है ना, अब उसके फीचर्स पे ज्यादा बात नहीं करते, उतना फीचर्स यूज भी नहीं करता है। मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन कहाँ सारे फीचर्स को आप यूज कर पा रहे हैं। देखा जाए तो बहुत कम फीचर्स का आप यूज कर पाते हैं। यहाँ भी हम लोगों को क्या करना है कि बेनिफिट्स के बारे में बात करना है, कि आपको जो जरूरत है उस चीज को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। तो फोकस ऑन रिजल्ट दे विल गेट। कि यदि आप 2 to 5 years मेरी बातों को सुनकर समझ करके यदि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, तो आपका जीवन कहाँ से कहाँ हो सकता है। एंड रिजल्ट को आप ज्यादा फोकस करें कि यदि इस बिजनेस को आप करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है ना, उनको क्या मिलने वाला है, उस पर ज्यादा जोर डालिए कि भाई उनको क्या फायदा मिलने वाला है, उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। लोग अपने फायदे में इंटरेस्टेड होते हैं, लोग आप में इंटरेस्टेड नहीं है। लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होता है, लोग अपने फायदे में इंटरेस्टेड होते हैं। कितना अच्छा बिजनेस हो, कितना अच्छा कुछ भी हो, लेकिन यदि जो उस इंसान को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो इंसान आपके साथ जुड़ने वाला नहीं है, आपके साथ रहने वाला नहीं है। कंपनी से उसको कोई लेना देना नहीं है ना। वो अपने फायदे की बात करता है। तो क्विक उसको फायदा हम लोगों को बताना है कि भाई आप यदि इन सारी चीजों को करने के लिए तैयार हैं और सचमुच यदि करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, है ना। उनकी एफिशिएंसी के ऊपर हम लोगों को काम करना होगा, और मार्केट रीच को इंक्रीज करने का हम लोगों को प्रयास करना है ना। अब ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे हैं तो दुनिया बिजनेस नहीं चल रहा है। आज यदि ठीक है,
हमने बिजनेस करना छोड़ दिया तो इसका मतलब थोड़े ना कि कंपनी का टर्नओवर पे कोई फर्क पड़ने वाला है। बी अ गेम चेंजर। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि बस इस कंपनी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से होना चाहिए। एज ए चैलेंज इस तरह से आप ले सकते हैं। बचत पर उनको फोकस करवाइए कि भाई आप अपना समय जो सबसे बड़ा कीमती है वो उसको बचाने जा रहे हैं। जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं को आप समय नहीं दे पा रहे हैं। ये बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि भाई आपको टाइम फ्रीडम दे देगा, फिर आप अपने मर्जी का जीवन जी सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको बताना पड़ेगा। यूज सोशल प्रूफ, है ना। समाज में बहुत सारे लोग ऐसे सफल हुए हैं, उनका टेस्टिमोनियल्स वगैरह शेयर करिए, है ना। कुछ ब्रीफ सक्सेस स्टोरीज उनको सुनाइए, केस स्टडीज दिखाइए। भाई उसी प्रोफेशन से सिमिलर क्लाइंट का, सिमिलर तरह का लोगों को दिखाइए कि भाई एक थायराइड पेशेंट थे, उनको हमने ऐसा दिया, रिपोर्ट दिखाया, 3 महीने में बड़ा गजब का चमत्कार आया। भाई एक इंसान 2,000 रुपया का इनकम ले रहे थे, आज लाखों रुपया उनका महीना आ रहा है। 700 रुपया का कमाने वाला इंसान आज 25 करोड़ का मकान को एंजॉय कर रहा है। तो कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स हम लोग वहां पे शेयर कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन, फिफ्थ पॉइंट आता है कॉल टू एक्शन, है ना। मेक इट इजी टू से यस। यस फ्रेम वाला क्वेश्चन पूछिए। आपका सवाल ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हाँ में ही सर हिलाए। अब हम पूछेंगे क्या अच्छा लगा, इसमें कुछ आपको बुरा तो नहीं लगा, तो इंसान क्या बोलेगा? उसका फोकस आपने बुराई के ऊपर लेकर के गया। पूछेंगे भाई इस सेशन में आपको क्या अच्छा लगा, तो अच्छाई चीजों के बारे में वो बात करेंगे। फिर कुछ किसी और चीज के ऊपर बात नहीं कर सकते वो अच्छाई चीजों को ही खोजने का प्रयास करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका कैसा है, ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। क्वेश्चन करने का तरीका हम लोगों का अच्छा होना चाहिए। सजेस्ट अ ब्रीफ मीटिंग और कॉल, है ना। इसको एक बार में समझ में नहीं आया तो फिर क्या करना है कि दोबारा समझने का प्रयास करना है, दोबारा समझने का प्रयास करना है। सेकेंड टाइम मीटिंग को फिर उसको इन्वाइट करिए, सेकेंड टाइम उनको मीटिंग को इन्वाइट करिए कि भाई सेकेंड टाइम हम लोग यहाँ पे मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, थोड़ा ब्रीफ में इसको नॉलेज लेंगे। हम लोग अपने अपलाइन के साथ आपकी मीटिंग करवा सकते हैं, कुछ सेमिनार होने वाला है, वहां पे भी जाकर के आपको ब्रीफ में नॉलेज मिलने वाला है ना। कुछ ऐसा उनको सजेस्ट हम लोग कर सकते हैं। बी फ्लेक्सिबल, ऑफर मल्टीपल टाइम स्लॉट्स और ऑप्शन और कनेक्ट। भाई हमने बताया कि भाई आपको जब भी बात करना है तो दो ऑप्शन देना है ना। आज मिलेंगे या कल मिलेंगे, तो ये दो ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन चुनेंगे ना। सुबह मिल रहे हैं या शाम को मिल रहे हैं। एक चाय वाला का आता है ना कि भाई उसको बोल रहा था कि कौन सी चाय आपको, आप ग्लास में पियेंगे या इसमें पियेंगे, ऐसे करके। तो पैसा देते समय भी उसको बताया आप चिल्लर लेंगे या नोट लेंगे, है ना। तो भाई ऑलवेज हमको टू ऑप्शंस को यूज करना है। दो ऑप्शन हमेशा सामने वाले को दीजिए, वहां पे ज्यादा चांसेस है कि आपको हाँ में ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो फिफ्थ पॉइंट था कॉल टू एक्शन। भाई उनको इनवाइट तो करिए, उनको राह तो दिखाइए, डिसीजन लेने में हेल्प तो करिए। फॉलो अप स्ट्रेटेजीज, सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉलो अप स्ट्रेटेजी। हर जगह ये लागू होता है और हर जगह हम लोगों को ये ध्यान देना होता है ना। तो रेस्पेक्ट देयर टाइम, उनके समय का कदर करना है, उनके समय का कदर करना है। गिव देम अ फ्यू डेज टू रिस्पॉन्ड बिफोर, है ना। उनको कुछ समय दीजिए समझने के लिए, थोड़ा सुन, दिमाग में बिठाने के लिए उनको थोड़ा समय दीजिए ताकि वो डिसीजन वो खुद ले पाए, है ना। और एड वैल्यू इन एनर्जी मैसेज, है ना। एवरी मैसेज, जो कुछ भी आप मैसेज दे रहे हैं उसमें हर एक चीज में एक वैल्यू कंटेंट होना चाहिए, है ना। शेयर रिलेवेंट आर्टिकल्स, इंसाइट, कुछ भी ऐसा कुछ आता है तो दीजिए कि कंपनी, भाई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किस तरह से अचीवमेंट लिया, आपके अपलाइन ने क्या अचीवमेंट लिया, आपने क्या अचीवमेंट लिया। हर चीज को ऐसा शेयर करिए कि पॉजिटिव एटमोस्फेयर बनाने का प्रयास करें। तो दिस वेर 6 पॉइंट्स, है ना, जो था जिसको हम लोग इस तरह से करेंगे तो ज्यादा अननोन प्रोस्पेक्ट को एसोसिएट बायर में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसमें आपको समझना है कि कौन सा पॉइंट मेरे लिए फिटफुल था, अच्छा था, इसके ऊपर फोकस करना है, रिसर्च करना है, प्रिपरेशन करना है ना। अपना 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 इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरह से देना है और देखना है कि दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल कनेक्शन होना चाहिए। बिल्ड ट्रस्ट और रेपो अपना बिल्डअप करना है। प्रेजेंट वैल्यू आपको क्लियरली करना है। कॉल टू एक्शन आपको फोकस करना है। फॉलो अप स्ट्रेटजीज को अपनाना है। तो इस तरह से हम लोग
इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरह से बढ़ा सकते हैं। और इस बिजनेस को सही तरीके से करने में आई होप कि ये सेशन आपको काफी ज्यादा फ्रूटफुल मिलने वाला है, बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, और अच्छे तरह से आप इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी संभावना आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और छोटे छोटे काम करके के ही हम लोग एक दिन बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे आजकल दिखाया जाता है ना कि भाई एक कौवा वाला सुने होंगे स्टोरी, कौवा को प्यास लगता है, तो देखा एक घड़ा में पानी बहुत नीचे था, तो धीरे धीरे उसमें क्या किया, एक एक पत्थर उसमें डालते गया, पानी ऊपर आ गया, और फिर अपनी प्यास बुझाया। इन द सेम वे यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, हर दिन छोटा छोटा बदलाव करके, डेली 1% इंप्रूवमेंट ला करके अपने अंदर, है ना, अपने स्किल को डेवलप कर करके इस बिजनेस में महारत ही हासिल हम लोग कर सकते हैं, और एक बड़ा सा बिजनेस को हम लोग खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा सा कारपोरेट को खड़ा कर सकते हैं। और जिन लोगों ने किया है, आज हैं, बड़े बड़े टर्नओवर को एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को भी क्या करना है, नए नए लोगों से मिलते रहना है, नए नए लोगों से बातचीत करना है, क्योंकि नए लोगों में ही हमारी असीम संभावना नजर आता है ना। नए नए लोगों से ही जब हम बात करते हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ में आता है। तो उसके ऊपर नए नए लोगों पे हम लोगों को फोकस करना है, अपने स्किल को हर दिन डेवलप करने में लगाना है, अच्छे अच्छे तरह से और डेवलप करने में लगाना है, ताकि भाई सामने वाले में जब भी जाए तो बदलाव होकर के जाए, एक नया उसके अंदर लगे कि भाई पहले वाले में और अब में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो दिस वेर द पॉइंट, और आज का सेशन मेरे साइड से फिनिश होता है। और बाकी जो आप लोगों का फीडबैक है वो सेशन हम लोग लेंगे, तो भाई फीडबैक क्या है, और आज के सेशन में क्या कुछ आपका वैल्यू ऐड करने को मिला, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। सो सर, विजय सर, मोस्ट वेलकम। तो आज का सेशन तो बहुत fruitful रहा। मतलब आपने इसमें बात किया कि अननोन पर्सन से हमें कैसे पर्सपेक्टिंग करनी है। तो उसमें हमने पहले ये बताया क्या है कि रिसर्च करना है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम अलग से इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे और उसकी तैयारी कर लेंगे। और उसके बाद हम उसके बिजनेस के बारे में जान लेंगे, और उसका सोशल पेज से हम उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे कि भाई उसको क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, या उसका क्या मतलब फ्रेंड सर्कल है, उसके बारे में जान लेंगे। और उसके केवाईसी के पहले हमें ये सारी इंफॉर्मेशन रख लेनी है। और उसके हमें चैलेंजेस को देखना है कि मतलब उसके क्या चैलेंजेस है, क्या पिन पॉइंट है। तो मतलब हमें पहले क्या करना है, बात करना है, उनसे बात सुननी है, जिसके बारे में हम जान रहे हैं पहले उसके बारे में उनको बोलने का मौका देना है, उनसे बात करनी है। और फिर उतनी बातों बातों में ही हम पता लगाएंगे कि उसका क्या चैलेंजेस है, क्या पिन पॉइंट है। फिर हमें उनके उस चैलेंजेस या पिन पॉइंट के अराउंड सोल्यूशन देना है, और अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसके रिलेटेड हमको उनको सोल्यूशन देंगे। तब उसको लगेगा कि नहीं, हमारे हित के बारे में बात करना है, और हमेशा उनके फायदे के बारे में बात करनी है। हम उनके फायदे के बारे में बात करेंगे तभी वो थोड़ा इंगेज होंगे, अदरवाइज मतलब कटने का चांस रहेगा। और कई बार ऐसा होगा कि किसी की स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी, तो उस केस में हमें पर्सनलाइज अप्रोच रखना है, और उनके साथ बॉन्डिंग हमें बना के रखनी है। और जब भी हम बात करें म्यूचुअल कनेक्शन के साथ मतलब रखना है बना के, और रैपो बिल्ड करना है, और अपना पर्पस हमें क्लियर रखना है कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, चैलेंजेस के बारे में बात करना है, उसके साथ ट्रस्ट बना के रखना है। और जब भी हम जाए तो हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर उनके बेनिफिट्स हैं उनको हम हाईलाइट करके रखें, और उसके बेनिफिट के बारे में बात करें। और जब भी हम उनसे क्लोजिंग के लिए बात करें तो उनको हमेशा दो ऑप्शन दें, मतलब एक ऑप्शन पे कभी ना बात करें। और इस तरह से हम उनको मतलब हम क्लोज कर सकते हैं, और उनके टाइम की रिस्पेक्ट करें। चलेगा क्या? पूरा प्रोजेक्ट कर दीजिए। और हाँ, कितने वीडियो चाहिए? वो आ गए।